अरे तारू माथू फरी गयो छे। ये इतने पैसे क्या करना है? पता था साइन के पहले सवाल आएगा, बट डोंट वरी, मुझे ये पैसे शॉपिंग के लिए नहीं चाहिए, अपने स्टार्टअप के लिए चाहिए। हाँ, अरे आप ही सब तो लेक्चर देते रहते हो ना कि काम करो, इंडिपेंडेंट बनो, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एक ग्रूमिंग और मेकओवर का स्टूडियो खोलूंगी, जहाँ पे कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज के साथ साथ हेयर और मेकअप भी होगा। स्टाइलिंग पे सबको टिप भी दी जाएगी और इट्स मोर लाइक जहाँ पर अगर किसी को भी किसी पार्टी में जाना होगा तो वो मेरे स्टूडियो में आए और बाकी का आगे का जो भी होगा वो मेरी टीम देख लेगी। तेरी टीम कहाँ है? तेरी टीम वो आ जाएगी। आ जाएगी। किसी भी बिजनेस के लिए लोन लेने से पहले प्रपोजल सबमिट करते हैं, हाँ? उसके बाद वो लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं। चल, तो यहाँ पर प्रपोजल मत दे, ऐसे मुंह जबानी ही बोल दे। ये तेरा बिजनेस कहाँ पर खुलेगा? इसका बजट क्या होगा? इसका आउटगोइंग क्या होगा? इसमें कितने स्टाफ होंगे और उनकी पगार कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी? और ये 10 लाख, ये 10 लाख सिर्फ पहली किश्त है या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ये है? और हाँ, ये तेरा बिजनेस ब्रेक इवन कब होगा? मतलब तू ये लोन कब चुकाएगी? मम्मी प्लीज डोंट बी रिजिड, ओके? आई नो बिजनेस कैसे करते हैं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, ओके? मेरी फ्रेंड ने अभी एक ऐसा स्टूडियो खोला है, वो सेटअप में मेरी हेल्प कर देगी। आप बस साइन करो और टोक मत लगाओ प्लीज। ना मैं तुझे टोक रही हूँ, ना ही तुझ पे रोक लगा रही हूँ। मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर हमें तुझे इतने सारे पैसे देने हैं तो उसका ब्रेकअप क्या है? कितना कितना पैसा कहाँ लगेगा? जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू होगा, तब आपको पता चल जाएगा ना। आप ये सब छोड़ो, आप बस पैसे दो प्लीज। जो अरे 10 लाख है, कोई छुट्टा पैसा नहीं है, कोई 100 रुपए नहीं है कि ऐसे उठा के दे दिया और पूछो भी ना। मुझे इसमें से एक एक पैसे का पूरा पूरा हिसाब चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ लगेगा। पूरा क्या है, क्या है, क्या है? आवाज कम। मुझे पता था आप ऐसा ही करोगी। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती है ना। आप दुनिया में सबकी हेल्प कर सकती हो, लेकिन अपनी खुद की बेटी की हेल्प नहीं बनती आपसे। अरे हेल्प करने से पहले पता तो होना चाहिए कि किस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं। नहीं दूंगी तुझे पैसे, जब तक हिसाब नहीं मिलता तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। तुझे जो सोचना है सोच, तुझे जो समझना है समझ। आई डोंट केयर। आई नो यू डोंट केयर, क्योंकि आप सेल्फिश हो। हूँ मैं सेल्फिश। अब क्या बोल? आप मुझे पैसे नहीं देंगी? बिल्कुल नहीं, 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। आप मुझे पैसे नहीं देंगी? मिल जाएंगे पैसे। कितने चाहिए? 5, 10, 15, 20, 25, 30। नहीं अनु, आज मुझे इससे बात करने दो। बहुत हो गई इसकी बदतमीजी। You want to talk business? Talk to me. क्या डिटेल्स हैं? बताओ मुझे। सबमिट करो मेरे ऑफिस में, फिर मैं और मेरी टीम उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, जांचेंगे, उसे वेट करेंगे और अगर हमें सही लगा तो हम तुम्हारी कंपनी में इक्विटी डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा तो तुम्हारा प्रपोजल जाएगा डस्टबिन में। बिजनेस करना है ना? डू इट द बिजनेस वे। डील? डील। गुड, देखते हैं। वैसे आज डांस एकेडमी में बहुत ज्यादा काम होगा ना? हाँ, तो मैं डॉक्टर के पास से डायरेक्ट वहाँ जाऊंगी ना। अरे नहीं डिम्पी, डॉक्टर के पास मैं अकेली हो आऊंगी। डोंट वरी, एक रूटीन चेकअप ही तो है। और वैसे भी वी होगा ना मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करने के लिए। काव्या, अब हम दोनों ही तो हैं, साथ नहीं रहेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। और मुझे पता है तुम अकेले जा सकती हो, लेकिन मैं हूँ ना, साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है, साथ चलते हैं। और वैसे भी
वो भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो कौन? अरे वही जो सर्दियों की हरारत में गली के नुक्कड़ पर मिलता है। अरे टेस्टी यम्मी टिक्की चाट। रसोई में कटोरी, दोनों बहुए चटोरी। अरे बापूजी। चटोरी हो। बापूजी वैसे क्या करें, हम दोनों बहुएं आप पर ही गई है ना। नहीं 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 नहीं, इस हाल में झुकने का नहीं। और वैसे भी मेरे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा। थैंक यू बापूजी। वैसे बापूजी आप यहाँ अकेले, सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वो तो लीला ने कुछ सामान लाने को कहा था इसलिए आया हूँ। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो? हाँ बापूजी। हाँ तो जाओ, देर मत करो। मैं ताला लगा के जाऊंगा। और हाँ, चेकअप के बाद अनु को या लीला को अपडेट कर देना। जी बापूजी। चल बाय। आओ जो। आओ बेटा, आओ जो। आज पहली बार घर में अकेला हूँ। पहली बार देख रहा हूँ कि घर में जब घर वाले न हो तो घर कैसा लगता है। जैसे दिवाली के अगले दिन सुबह दहलीज पर कोई उदास दिया रखा हो, जिसमें पहले जैसा सब कुछ हो, बस रोशनी नहीं हो। कान्हा जी, इस घर को फिर से खुशहाल बना देना। सब कुछ याद करके सामान लाना है और जाते हुए सब बंद करना है। तब तक एक आधी चाय बना के पी लूं और फिर चलूं। सब कुछ याद रहे। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कान्हा जी की कृपा से 10 लाख आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। That I know. और बात पैसों की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। पता है, जैसे इस देश में ट्रैफिक और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, वैसे ही मेरे बच्चों का ये तोसू और स्वीटी का कोई भरोसा नहीं है। स्वीटी साल में मुश्किल से 3 महीने तक समझदारी की बातें करती है और उसके बाद अचानक से बाकी के महीने कुछ भी करती है। कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि ये वो लड़की है ही नहीं। अरे कहीं किसी ने ये पहली वाली लड़की बदल तो नहीं दी, डुप्लीकेट तो लेकर नहीं आ गए। आप हंस रहे हैं? मैं सीरियस बात कर रही हूँ कपाड़िया जी। हाँ अनु, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम ये कैसे भूल सकती हो कि बाकी तुम्हारी बेटी है, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे हमें पता कैसे चलेगा। अगर उसने जीवन में कुछ कर लिया तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? माँ हूं मैं उसकी। पर ये इसे लगता है कि ये किसी बड़े घर की बहू है तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके पाँव जमीन पे टिकते ही नहीं है। That I agree. पता है औरतों पे कितने पहरे डाले जाते हैं, बचपन से लेकर पहरे, बाधाएं, ये सभी होते हैं हमारे जीवन में। और जब इन सब के आगे हम बढ़ती है ना, तब आता है जज्बा, जुनून। पर ये स्वीटी ये बातें कब समझेगी कि हर औरत के लिए अपने क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था तुम्हें। You know what? जब तुम ऐसी फायरी बातें करती हो ना, जज्बा, जुनून, मुझे तुम पे बड़ा प्यार आता है यार, सच्ची। I have fallen in love with you, Mrs. Kapadia, all over again and again and again. वैसी बात कही। ये फॉल इन लव क्यों कहते हैं? तुम्हें इस पे भी सवाल करना है अब? हाँ। ठीक है, करो। कि मतलब अगर हाँ। आदमी गिरता ही है तो वो कुएं में गिरेगा, चलते चलते गिरेगा, प्यार में क्यों गिरेगा? मतलब प्यार जो होता है वो हमें ईश्वर के पास ले जाता है। तो हमें कहना चाहिए कि
कि आई हैव रिजन इन लव विद यू, यही ना? क्या सोच रही है पाखी? मैं समझ सकती हूँ क्या सोच रही होगी। मिडिल क्लास फैमिली से जो है, इसके पापा फाइनेंशियल जो मंथली सिक्योरिटी होती है वो नहीं छोड़ पाए, तो ये कैसे छोड़ेगी? वैसे पाखी तुम बिजनेस कैसे करोगी? बिजनेस करने के लिए अलग ही दिमाग चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मम्मी ने कौन सा बिजनेस किया था? वो तो ग्रेजुएट तक नहीं है, उन्होंने एक ढंग की नौकरी भी नहीं की है। फिर भी बड़ी का पूरा कपाड़िया एम्पायर संभाला हुआ है ना उन्होंने। एक एक रुपए के लिए आप दोनों को मम्मी की तरफ देखना पड़ता है। जब मम्मी ने पूरे बिजनेस को और उनकी फैमिली पे कंट्रोल करके रखा है, तो फिर मुझे तो बस एक छोटे से बिजनेस पे कंट्रोल करना है। हाँ? अनुपमा अनुज की फैमिली को कंट्रोल में रखती है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप दोनों? अब इससे ज्यादा डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता। हमारा छोड़ो पाखी, हमारा छोड़ो, तुम अपना बताओ। अधिक को पता है उसे तुम पैसे लोगी? नदी में फेंकने के लिए पैसे नहीं ले रही हूँ, बिजनेस लोन है। जब बिजनेस चलेगा तो पैसे वापस कर दूंगी। और बिजनेस नहीं चला तो? बस ये। वैसे तो तू बड़ी बदतमीज है, पर इनसे करती है तो तेरी बदतमीजी अच्छी लगती है। અરે હસમુખભાઈ કેમ છો? अरे मजा में તમે કેમ છો કેશુભાઈ? આવો ચા પીવા. अरे ऐसे बुरे दिन नहीं आए, आपके हाथ की चाय भी नहीं पड़े। अरे साचू कौन है, एक बार मेरे हाथ की चाय पियोगे तो भाभी के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगेगी। एक बार तुम्हारा भाभी ने हाथ की चाय तो पियो, પછી કે જો चलो शंकर भाई आ रहे हैं, आज साथ में चाय पीते मेरे घर पे। आइए आइए। खिड़की बंद किया, दरवाजा बंद किया, सब बंद कर दिया, कुछ रहा नहीं। ओके, हाँ ओके, सब बंद कर दिया। अरे બધું બંધ જ છે, આવી શું ચિંતા કરો છો? हम रेडी हो गए। ये आजा, ये मेरी रानी बेटी। बापूजी आ गए। अरे जैसे तैसे पहुंच गया। बापूजी बहुत ट्रैफिक तो नहीं मिला रास्ते में? हाँ, आजकल तो अहमदाबाद में इतना ट्रैफिक रहता है कि लगता है कि जैसे पूरा अहमदाबाद सड़क पे आ गया हो। अच्छा, काव्या डिम्पी ठीक है ना? हाँ, आज सुबह ही बात हुई थी, अच्छे हैं दोनों। हाँ, वो डिम्पी की दवाई खत्म हो गई थी, पूछना पड़ेगा कि वो लोग लाए कि नहीं। और हाँ, वो काव्या का जो टेस्ट कर, हाँ, वो आज जाने वाली है, वो टेस्ट करने आज जाने वाली है। मैंने बोल दिया कि वो रिक्शा में मत जाना, टैक्सी में जाना। अच्छा बापूजी, आप जो सामान लेने गए थे वो लेकर आए कि नहीं घर से? ऐसे तो सब जरूरी सामान था वही मंगवाया है, फालतू का नहीं बोला है मैंने। लाए ना आप सब? हाँ, जो बोला था वो। मुझे क्यों पूछ रही हो, वो भी बता दो। लो, सब मैं ही बताऊं? आपने क्या मुंह में मग भरे? बताओ ना। नानी पापा को कुछ बोलने थोड़ी ना दे रहे हो। चुप कर, बड़ी आई नानू पापा की वकील। सही तो कह रही है। हाँ, आपको तो जो मुझे गलत कहता है वो हमेशा सही लगता है। तूने आज ये पाखी का झूठा गया है क्या? जो सुनने समझने की दोनों रहने बसते थे। हाँ, आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है। टाइम आउट। मम्मी, उस घर में तो छोटे बेबीज आने वाले, लेकिन इस घर में तो दो बड़े बेबीज आ चुके हैं। बड़ी बेबीज? पर चली गई तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब टूटू बेबीज आएंगे तो बहुत मजा आएगा। मम्मी, जब बेबीज आएंगे आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे मारी भी तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरी लाडली है, मेरी सबसे 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 अच्छी बच्ची है। छोटी, जैसे तेरे आने के बाद मम्मी मुझे भूल गई है ना, तुझे भी भूल जाएगी। फिर तू भी मम्मी के अटेंशन के लिए ना बहुत तरसेगी।
देख, तेरे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो मेरी छोटी के दिमाग में डालने की कोशिश मत करा। जरा तो अक्ल रख के बच्चों के सामने कैसी बातें करते हैं। ये लड़की पागल हो गई है। कभी कभी तो हद कर देती है। अरे हाथ पार कर चुकी है बापूजी, कर चुकी है। मम्मी आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मुझे एक बात बता बेबली, जब परी आई थी तब क्या मम्मी तुझे भूल गई थी? स्वीटी दीदी को ऐसा लगता है कि मम्मी उसे भूल गई है, लेकिन कोई भी मम्मी अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलती। मैं अपनी बेबली को ना कभी भूली हूँ और ना ही कभी भूल सकती हूँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ये लो चाट। वाओ यम्मी। चीयर्स। वैसे तुमने वी का फेस देखा था? नॉर्मल से चेकअप के लिए भी कितना टेंस लग रहा था ना। हाँ, वो बेचारी डॉक्टर भी बोल रही थी कि मिस्टर शाह इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन हो जाएगी। वैसे ये चाट वाकई इतनी टेस्टी है या प्रेगनेंसी में लग रही है? Who cares, लेकिन आज तो बहुत अच्छी लग रही है ना। I swear, best part about pregnancy यही है, eat whatever you want। वैसे डिम्पी, थैंक यू तुम मेरे साथ आई। थैंक यू क्या होता है? कल मैं भी कहीं जाऊंगी तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओह, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है? ओ प्लीज, तुम सिर्फ टेक्निकली मेरी सास हो, एक्चुअल में सास वास नहीं हो। क्या हूँ फिर? मेरी फ्रेंड हो। अब देखो, हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट है, साथ में बच्चे होंगे, साथ में बच्चे बड़े होंगे और साथ में हम दोनों बूढ़े। एक मिनट। बूढ़ी तुम होगी, मैं कभी भी बूढ़ी नहीं होने वाली। कहाँ पे हम पहले दोस्त क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने पहले कभी साथ में टिक्की चाट नहीं खाई ना, इसीलिए। तो आपसे दोस्ती पक्की? बिल्कुल पक्की। BFF। एक बार फिर से सोचिए, आंख बंद करके याद कीजिए। अरे आंख बंद करने से क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि बाप रे, मेरी छोटी स्कूल चली भी गई और आप लोगों की प्यार भरी बातें अभी तक चालू है। चले दीजिए। अरे डिम्पी और काव्या घर में नहीं थे, इसलिए पूछना पड़ता है कि सब कुछ बराबर बंद किया कि नहीं, खुला तो नहीं छोड़ा ना। अरे छोड़ू क्यों खुला? अरे आप भूल जाते हो इसलिए बार बार पूछना पड़ता है, चिढ़िए मत। अरे कुछ नहीं भूला, मेरी माँ। वहाँ गया, काव्या और डिम्पी से मिला, तूने जो कहा था वो सब सामान इकट्ठा किया, फिर चाय पीने का मन हुआ तो चाय बनाने लगा, तो वहाँ केशु भाई आए। केशु भाई ने कहा कि मेरे यहाँ आओ, बातों बातों में गैस बंद करना भूल गया। हाय, मतलब आप वहाँ गैस खुला छोड़कर आए? हाँ? शायद शायद थोड़ा याद कीजिए। हे भगवान, काव्या और डिम्पी घर पहुंचने वाले होंगे या फिर पहुंच गए होंगे। अरे वाह, आज सेल्फीज कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, एक तो प्रेगनेंसी ग्लो, ऊपर से हमारी दोस्ती का ग्लो, और आज लाइटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है ना? हाँ, एकदम परफेक्ट है। सो क्यूट। हेलो, हाँ टीटू। अच्छा, हाँ, मैं आती हूँ। सब ठीक है? हाँ काव्या, वो कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मुझे अभी जाना होगा। तुम ध्यान से घर जाना। हाँ, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। टेक केयर। ओके, बाय। हाय अनुपमा। मार्केट में हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो पीछे से आवाजें आ रही है तो। हाँ, मैं मार्केट में ही हूँ। डिम्पी अभी जस्ट डांस अकेडमी गई है। अच्छा, वो सब बातें बाद में, मेरी बात ध्यान से सुन। घर जाना। क्या? मैं कह रही हूँ कि घर मत जाना, घर में बापूजी से गैस खुली रह गई है तो पूरे घर में गई होगी। अनुपमा एक मिनट। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वापस कहो। कहीं बाजू में जाके बात करो ना काव्या। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अनुपमा, यहाँ बहुत शोर है। मैं तुम्हें घर जाके फोन करूँ? काव्या, घर पे मत जाना, किसी भी हाल में घर जाना। क्या? अरे घर में गैस लीक हुई है, तुम घर मत जाना, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा अनुपमा, मैं तुम्हें घर जाके फोन करती हूँ। काव्या